नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी एडमिशन्स के लिए सीसेस पोर्टल का फेज़ 2 शुरू हो गया है। प्रेफ़रेंसेस भरी जा रही हैं और आप सभी जानना चाहते थे कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में क्या फ़र्क है और इसके अलावा और किस तरह की संभावनाएँ हैं, किस तरह की कट ऑफ इस बार हो सकती है कॉमर्स की। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं ड्यू के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जो कि बीकॉम के लिए सबसे फेमस कॉलेज में विश्व भर में उसकी गिनती होती है। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मौजूद है एकेडमिक काउंसिल के सदस्य और जो है वो इस कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर हरेंद्र नाथ तिवारी। स्वागत है तिवारी जी हमारे चैनल पर। और सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर बीकॉम को लेकर इतना क्रेज क्यों रहता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं खुद भी बीकॉम ऑनर्स किया हूँ इसी यूनिवर्सिटी से। और ये आज का नहीं, ये एक दौर है, हमेशा से रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए कि हमेशा से बीकॉम ऑनर्स इस विश्वविद्यालय का एक हॉट केक रहा है। हमेशा से डिमांडेड रहा है, हमेशा से इसकी कट ऑफ ऊंची ही रही है, हमेशा से। और उसका शायद कारण एक ये भी है कि बीकॉम ऑनर्स करने के बाद बच्चे के पास जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा खुल जाता है। जैसे बच्चा यहाँ से जाने के बाद श्रीराम कॉलेज में जो मेरा 18-20 साल का अनुभव है, उसमें मैंने देखा बच्चा एमबीए भी करता है, सीए में जाता है, सीएस में जाता है। इसके अलावा जो कंपनीज आती हैं वो कैंपस प्लेसमेंट करके आराम से ले जाती हैं। कंसल्टेंसी के फील्ड में काफ़ी बच्चे यहाँ से चले जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी डिमांड रहती है। यहाँ तक कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्टें हैं, जैसे आईएएस है, पीसीएस है, वो भी हमारे बच्चे निकाल कर और बड़ी संख्या में निकाल कर गए हुए हैं। बस इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हमें कुछ करना है। एक आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ पर एक आपका एक पीयर लर्निंग ग्रुप बन जाए, और फिर आपके लिए संभावनाएं ही संभावनाएं। शायद इसी कारण जो है बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम जो है इस यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही पसंदीदा कोर्स रहा है। और पहली चॉइस तो स्टूडेंट्स की आपका ही कॉलेज होती है। जी, ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमेशा से जो कॉमर्स एजुकेशन के लिए जो बच्चा है वो एसआरसीसी को चूज करता है। उसके कारण भी है, अकारण नहीं है। एक तो हमारे यहाँ सेक्शन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट इनटेक सबसे ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ 16 सेक्शंस हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चा है उसके पास जो पीयर ग्रुप है वो ऐसा मिलता है जिसमें क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ पीयर ग्रुप लर्निंग भी उसकी अच्छी हो जाती है। दूसरा एक कारण ये है कि कैंपस में होने की वजह से एक्सेसिबिलिटी है। और तीसरा जो इन दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारे यहाँ जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं उसके वो बहुत बड़ी संख्या में है। और उसके माध्यम से बच्चे साल भर किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज उनको होता है कि उनकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है, उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, इंडस्ट्री के लोगों के साथ उनका जो इंटरेक्शन है वो अच्छा होता है। और बहुत सारी कंपनीज में टॉप से लेके बॉटम तक जो है वो हमारे अपने स्टूडेंट हैं पुराने। तो जब बच्चा प्लेसमेंट के लिए जाता है तो वहाँ भी एक तरह का उसको बड़ा कंफर्ट जोन मिलता है और बड़ा आसान रहता है। मतलब शायद यही कारण। एलुमनी बेस बहुत स्ट्रांग है उसका। हाँ, एसआरसीसी का अलमनाई बेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब सर जो है वो आपके यहाँ बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है और इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। नहीं, हमारे यहाँ बीकॉम प्रोग्राम नहीं है। बीकॉम प्रोग्राम नहीं है आपके यहाँ, बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, जी दो जी कोर्स जी। हैं। तो बीकॉम ऑनर्स को का क्रेज सर जो है वो इतना है। अगर हम आपसे फर्क पूछें कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों में जो है वो क्या स्टूडेंट्स को अब ऑप्ट करना चाहिए? देखिए, हमेशा से बच्चे बीकॉम ऑनर्स को बीकॉम प्रोग्राम के ऊपर रखते रहे। उसका कारण ये रहा है कि जो रिगर होता है ना, जो एक कोर्स का रिगर होता है, वो बीकॉम ऑनर्स में हमेशा से ज्यादा रहा है। और जब वो आपके नाम के आगे ऑनर्स लगता है तो थोड़ा एक होता है ना, आपकी एक रिगर भी बढ़ती है और आपकी एक उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस भी होती है। यदि क्योंकि अब बच्चा जो आएगा वो एनईपी में आएगा, तो मैं पुरानी बात ना करके मैं एनईपी तक ही अपने आप को लिमिट रखता हूँ। यदि आप एनईपी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स को देखेंगे, बीकॉम हम कई बार बीकॉम प्रोग्राम के लिए बीकॉम शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं और बीकॉम ऑनर्स को हम बीकॉम ऑनर्स कहते हैं। तो उन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस भी क्या है, आपका एडमिशन होने वाला है 4 ईयर यूजी कोर्स के लिए। यदि आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं और 4 साल अपना कंप्लीट करते हैं तो आपका बीकॉम ऑनर्स में तो विद रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर से ही जेनरिक इलेक्टिव चूज करने के लिए ऑप्शन है। और जब आप जेनरिक इलेक्टिव के साथ पेपर कंप्लीट कर लेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन का, तो उस डिसिप्लिन में आपको माइनर डिग्री मिल जाएगी। यदि 3 साल बाद जाते हैं तो बीकॉम ऑनर्स में बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिलेगी आपको।
चौथे साल में कंटिन्यू करते हैं तो बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी आपको, और माइनर बनाने का भी ऑप्शन मिलेगा। जो स्ट्रक्चर है बीकॉम प्रोग्राम का वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है जिसमें पहले 4 सेमेस्टर बच्चे को कंपल्सरीली लैंग्वेज के जेनरिक इलेक्टिव पढ़ने हैं, और 10 जेनरिक इलेक्टिव मैक्सिमम पढ़ सकता है बच्चा तो एक स्पैन पीरियड में। अब 10 जेनरिक इलेक्टिव में से 4 अगर आपने लैंग्वेज में कर दिए तो बाकी तो 6 का स्कोप बच गया ना। और माइनर बनाने के लिए आपको कितने पेपर चाहिए? 7 पेपर चाहिए, तो वो 6 से ऊपर बना नहीं सकता। इसलिए लैंग्वेजेस के अलावा यदि किसी और डिसिप्लिन में बीकॉम प्रोग्राम का बच्चा बनाना चाहे कि माइनर बने तो वो नहीं बन सकता उसका। तो एक थोड़ी सी इसमें एक लिमिटेशन लगती है। हालांकि एकेडमिक काउंसिल मेंबर होने के नाते हमने बात वहाँ उठाई है, और हमें लगता है कि थोड़ी सी बीकॉम प्रोग्राम के बच्चों के साथ ये थोड़ा जाती है, या ये समझिए कि उनका थोड़ा सा कुछ है, तो इसको ठीक करने के लिए भी है, और देखते हैं इसको कितनी जल्दी ठीक होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ये है कि यदि वो बच्चा 4 साल कंटिन्यू करता है तो बीकॉम प्रोग्राम की नहीं, अगर 4 साल जाएगा तो बीकॉम ऑनर्स की डिग्री मिलेगी उसको। ऐसा नहीं है कि उसको प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी 4 साल पे भी, लेकिन माइनर वाला ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात भी है, यदि आप बीकॉम ऑनर्स में लेते हैं तो फिर चौथे साल में आपको डिजर्टेशन राइटिंग ही करनी है। मतलब उसमें डिजर्टेशन राइटिंग हो या एकेडमिक प्रोजेक्ट हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, इन तीनों में से कोई ना कोई एक ट्रैक आपको चूज करना है। यदि किसी बच्चे का रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है तो अगर और वो बीकॉम प्रोग्राम लेता है तो फिर बीकॉम प्रोग्राम में उसको एक चौथा ऑप्शन भी मिलता है जिसमें वो 4 डीएसई पढ़ ले या 3 डीएसई पढ़ ले, और वो अपने डीएसई जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है वो पढ़ के, और एक क्योंकि 6 क्रेडिट का पेपर है ना आपका डिजर्टेशन वाला या एकेडमिक प्रोजेक्ट वाला, तो बीकॉम ऑनर्स अगर लेता है फिर तो उसको वही कंप्लीट करना है। लेकिन यदि वो बीकॉम प्रोग्राम करता है तो डिजर्टेशन की जगह वो एक डीएसई और एक 2 क्रेडिट का एसबीसी स्किल बेस्ड कोर्स करके और अपना वो डिग्री ऑनर्स वाली ले ले। तो ये एक उसमें देखा जाए तो जिन बच्चों में का रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं उनके लिए है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि वो एक बहुत नीचे और एक बहुत ऊपर, ऐसा नहीं है। क्या होता है, जो कोर पेपर्स हैं वो कोर पेपर चाहे बीकॉम ऑनर्स का हो या बीकॉम प्रोग्राम का हो उसका सिलेबस सेम है। जो इलेक्टिव पेपर है, जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर है, वो चाहे बीकॉम ऑनर्स का हो या बीकॉम प्रोग्राम का हो वो सेम है, उसके कंटेंट में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यही जो कुछ पेपर्स आपको कंपल्सरीली लैंग्वेज के पढ़ने हैं या बस ये थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बीकॉम प्रोग्राम जो है वो 30-40 है और बीकॉम ऑनर्स 100 है। हाँ 80-100 हो सकता है, 90-100 हो सकता है। और क्या होता है ना, जो बच्चे सीए में जाना चाहते हैं, उस तरह के जाना चाहते हैं, उनकी पहली चॉइस तो देखिए बीकॉम ऑनर्स ही होती है। लेकिन अगर नहीं मिले तो भी वो बीकॉम प्रोग्राम ले लेते हैं, क्योंकि कोर पेपर जो लॉ के पेपर्स हैं, अकाउंटिंग के पेपर्स हैं, जिनका उनको सीए में भी जाना है, फाइनेंस के पेपर्स हैं, वो तो मोर और लेस वो दोनों में लगभग सेम ही रहते हैं। एक और भी कंफ्यूजन है पेरेंट्स के मन में खास तौर पर कि जब मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, जी, यदि बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है और बीकॉम प्रोग्राम में मिल रहा है और आपको उसमें अपने कॉमर्स में ही कंटिन्यू करना है तो शौक से लीजिए, कोई बहुत घबराने वाली यही बात सवाल नहीं था मेरा। है। कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ले लीजिए बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लीजिए। अच्छा, एक और भी है इसमें कि मान लीजिए रेगुलर में जो बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाया जाता है, क्या सेम चीज एसओएल में भी पढ़ाई जाती है? देखिए एसओएल में भी जो है सिलेबस सेम होता है, कंटेंट सेम होता है। एसओएल के साथ जो लिमिटेशन होती है कि बच्चों को लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स मिलते हैं। वो जो वीकेंड पे लेक्चर, उनकी जो पीसीपी होती हैं, पर्सनल क्लासेस होती हैं, कॉन्टेक्ट पीरियड्स, पर्सनल कॉन्टेक्ट पीरियड्स होती हैं, उसके माध्यम से बच्चों को वो देते हैं। हालांकि वो अपने कुछ ऑनलाइन कंटेंट भी बना रहे हैं। अब तो उन्होंने अपना जो मॉड्यूल्स हैं, जो उनके लर्निंग मटेरियल्स हैं, उसको भी काफ़ी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनके बच्चे भी, बल्कि पॉलिटिकल साइंस का हमने देखा है पीछे 2-3 सालों में टॉपर ही एसओएल से निकला है। हाँ, तो ये एक अच्छा है, एक अच्छा इनिशिएटिव है और एक बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा ये प्रेफर करूँगा कि बच्चा जो है वो रेगुलर कोर्स में एडमिशन ले। रेगुलर कोर्स में जब आप कॉलेज जाते हैं, वहाँ आपको जो पीयर लर्निंग मिलती है वो आपको किसी और मोड में, डिस्टेंट एजुकेशन मोड में तो कभी नहीं मिल सकती। जी। आप चूंकि इस कॉलेज में प्रोफेसर हैं और साथ में ड्यू के एकेडमिक काउंसिल के सदस्य भी हैं, तो बच्चों के दिमाग में एक ये है कि बीकॉम ऑनर्स तो करना है लेकिन एक बहुत नामी कॉलेज से करना है, तो क्या ये मिथक है या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है सर? देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सारे कॉलेजेस हैं वो सब बराबर ही है। जो टीचर अपॉइंट होता है उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेम है। जिस प्रोसेस से कोई श्रीराम कॉलेज में अपॉइंट होता है उसी प्रोसेस से कोई वो किसी और कॉलेज में अपॉइंट होता है।
क्या होता है, जो नामी कॉलेज जो हो गए हैं या जिनको आप नामी कॉलेज कहते हैं या जिनकी रैंकिंग ऊपर है, उसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जैसे बहुत पुराने हैं, श्री राम कॉलेज का 100वां साल चल रहा है, हिंदू का भी लगभग यही हाल है। तो ये जो स्टीफंस का हाल है या बाकी कॉलेज जो पुराने कॉलेजेस हैं, उनकी एक लिगेसी है। अच्छा, इन कॉलेजेस का एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, तो थोड़ा वो उनको बच्चों को एक पुल बैक और पुश बैक मिलता रहता है, तो उसका भी उनको एडवांटेज होता है। प्लस इन कॉलेजेस में जो एक्सपोजर है वो अगर यदि मान लीजिए नया कॉलेज भी हो, जैसे उदाहरण के तौर पे आप सुखदेव कॉलेज को लीजिए, बड़ा नया कॉलेज है, 80 के दशक में खुला है, लेकिन उसके बावजूद उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से ऊपर चढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक शेरा में एडमिशन नहीं मिला, अब सबको शेरा में नहीं मिल सकता, सबको हिंदू में नहीं मिल सकता, सबको हंसराज में नहीं मिल सकता, क्योंकि इनके पास भी लिमिटेड सीटें हैं, एप्लीकेंट बहुत हैं, तो कोई दूसरा कॉलेज भी मिलेगा। लेकिन देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे कॉलेज एकेडमिकली, सिलेबस वाइज, टीचर वाइज एक जैसे हैं, सब अच्छे हैं। बस जो फर्क हो जाता है वो थोड़ा पीयर ग्रुप का फर्क हो जाता है और सोसाइटी एक्सपोजर का फर्क हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, जो टॉप रैंक्ड है अगर उनमें आपको एडमिशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपके लिए भी आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो गई। लेकिन अपने मन को मारने की जरूरत नहीं है कि भाई जो दूसरे कॉलेज में हो गया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप पढ़िए, और जब पढ़ेंगे, जब मेहनत करेंगे, जब उन चीजों को फोकस में लेकर आएंगे तो सफलता आपके पास आएगी आएगी। जी, चलते चलते आज का लास्ट सवाल, इस साल जो है सीयूटी के एग्जाम के जो नतीजे आए उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर बच्चों के बहुत कम हो गए, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि इस बार जो कॉमर्स की कट ऑफ में कुछ गिरावट आएगी? देखिए, क्या होता है, जो कट ऑफ डिसाइड होती है ना, वो हमेशा इस बात पे डिसाइड होती है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उन एप्लीकेंट्स में क्या स्कोर है ना, उन एप्लीकेंट्स का क्या स्कोर है। पिछले 3 सालों में जो सीयूईटी जब से हुआ है हमारा, 22 में, 23 में, 24 में, तो हमने ये देखा है कि जैसे श्रीराम का है वो 780 782 के आसपास जाके खत्म होता था, जो कि आपका 800 में से आता था, तो आप मान के चलिए कि 97.5%, 75 या 98% के आसपास जाके वो रुकता था। हाँ, इतने सी के आसपास है, 4-5-20। बिल्कुल। लेकिन इसका, अब इसके बेसिस पर मैं इस बार का कुछ कह दूं कि भाई इस बार तो ये इतना गिर सकता है, उतना उठ सकता है, ये मुश्किल काम। लेकिन जो भी बच्चे को एलोकेशन होती है वो किन बातों पे डिपेंड करती है? एक, बच्चे के अपने नंबर, दो, जो बाकी एप्लीकेंट्स हैं उनके नंबर, और तीसरा, जिस कॉलेज में वो बच्चा इंटरेस्टेड है उसमें कितनी सीटें अवेलेबल है। इन 3 बातों पे ये आपका एडमिशन डिटरमिन होता है। तो जब आप अगले 4-5 दिन तक, 14 तारीख तक जो आपका टाइम है, जो अगले कुछ दिन तक, और बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन हैं उसको ध्यान से पढ़िए, उसको ध्यान से समझिए, और जो टाइम लाइन दिया हुआ है उसको बिल्कुल अध्ययन कीजिए, और उसमें अपनी प्रेफरेंसेस को ऐसे भरिए। मतलब एक बच्चा मेरे पास आया 2 साल पहले कि सर, क्योंकि पिछले 3 साल का एडमिशन का मैं यहाँ इंचार्ज रहा हूँ, तो बच्चा आया कहता सर मैंने गलती से रैंक 1 ए कॉलेज को दे दिया था, मैं कॉलेज का नाम नहीं ले रहा, और रैंक 2 मैंने दे दिया श्रीराम कॉलेज को। अब और लेकिन उस बच्चे के नंबर इतने जो श्रीराम वाले से ज्यादा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे की चॉइस दूसरी मिल गई। तो आपको कोई ऐसी गलती नहीं करनी है, आपके नंबर कम हो, आपके नंबर ज्यादा हो, आपको कोई इस तरह का स्ट्रेटजी नहीं करना है, वो गलती होगी। आपने क्या करना है, जो आपकी बेस्ट प्रेफरेंस है उसको आप 1 रखिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। हाँ, एक काम कीजिए, अगर नंबर कम है तो अपने जो प्रेफरेंसेस हैं उनका जो पूल है वो बढ़ा दीजिए, वो 200, 400, 500 जितनी आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं आप दे दीजिए, उसमें आपकी एडमिशन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। यदि आप खुद ही चूजी हो जाएंगे और आपके नंबर भी कम है तो उस केस में ऐसी गुंजाइश बनने की संभावना होती है जिसमें आपका एडमिशन ना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर तिवारी, हमें समय देने के लिए और प्रवेशार्थियों को इतनी महत्वपूर्ण गाइडेंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।